महानगर कोलकाता के वार्ड नंबर 43 में आज उन महिलाओं और बच्चियों के लिए खास दिन था जिन्होंने आर्ट ऑफ बेकिंग सीखा। दरअसल ये कोर्स बहुत ही कम खर्चे में वार्ड की काउंसलर आयशा कनीज की तरफ से कराया जाता है। बता दें कि इस प्रोग्राम में क्षेत्र के विधायक विवेक गुप्ता भी उपस्थित हुए और इस कोर्स में सफल हुए महिलाओं को गिफ्ट्स और सर्टिफिकेट दिया। बता दें कि वार्ड 43 में काउंसलर आयशा कनीज और उनके हस्बैंड इरफान अली ताज की तरफ से महिलाओं के लिए खास तौर से कई कोर्सेज कराए जाते हैं और आज भी ये ऐलान किया गया कि बहुत जल्द कंप्यूटर क्लास शुरू होने वाला है। इस अवसर पर विवेक गुप्ता ने कहा कि हम हर लम्हा इरफान अली ताज और आयशा कनीज के साथ हैं। आज इस कार्यक्रम के दौरान आए हुए मेहमानों के लिए खाने पीने के इंतज़ाम भी किए गए थे। आइए देखते हैं। ये इसकी जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। ताज ने हमेशा अच्छा काम किया, हमेशा यहाँ के लोगों का सर ऊँचा किया है। अब तो भाभी भी अब तो आयशा भाभी भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल के सब काम कर रही हैं। ये 43 वार्ड का सौभाग्य है कि उन्होंने अपने लिए एक ऐसा नेता चुना जो फाइनली अब उनके लिए काम कर रहा है। और चाहे भले किसी भी दल से हो, काम बोलता है, मौका बोलता है। आज देखिए 30 लोगों से ये शुरुआत हुई थी, 225 है। अब मैं आज ताज को बोल रहा था कि अगली बार शायद प्रोग्राम हम इस हॉल में नहीं कर पाएंगे, इससे भी बड़ी जगह चाहिए। और ये खाली बेकरी तो एक आगाज़ है, आगे आगे देखिए होता है कि अपनी कम्युनिटी हॉल के वादा किया और कंप्यूटर सेंटर और भी बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं वार्ड 43 को। इस तरह से इसको देखिए कम्युनिटी सेंटर हम लोग कॉरपोरेशन से बार बार बात कर रहे हैं। एक जगह बहुत मुश्किल से हम लोगों को समझ में आई है। जैसे ही कॉरपोरेशन का अप्रूवल मिलेगा, पैसे के लिए काम नहीं रुकेगा। अगर कॉरपोरेशन फंड नहीं देगी तो हम लोग फंड देंगे और उसको काम कराएंगे। क्या संदेश यहाँ से देंगे? कौन सा लोकेशन है? हम संदेश ये देना चाहते हैं कि आप लोग ये ताज जितनी भी इस तरह की क्लासेस कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं, आगे से आगे आके हिस्सा लें। चाहे कंप्यूटर हो, बेकिंग हो, ब्यूटिशियन हो, सेल्फ डिफेंस हो, जिसमें आपकी रुचि हो, ताकि आपका जीवन इस इलाके में आज से पहले बेहतर होना चाहिए। जो आज था, जो आज से आगे के कोर्सेज में आपका कितना सपोर्ट? मेरा सपोर्ट था, है और रहेगा। सामने बकरीद के लिए क्या बोलेंगे? और जो नेता आते हैं सेवा करने के लिए मेवा खाने लगते हैं, तो जो नेता मेवा खाने में बिजी हैं उनको क्या कहिए? उनको तो जनता ने जवाब दिया ना। मैंने तो कहा कि पिछले साल जब चुनाव हुआ था तो ऐसे ही कई नेताओं को जवाब मिला, यहाँ से भी जवाब मिला उन लोगों को, तभी तो आज दूसरा नेता यहाँ आया है। बकरीद के लिए मैं सबको एक ही कहना चाहता हूँ, कल हम लोगों की पुलिस थाने में भी मीटिंग थी। अमन से बनाए, शांति से बनाए, सारे नियम असूल हमारे जो इमाम साहब लोग हैं उनका जो आदेश है उनको पालन करते हुए बनाए। और हमने सबको यही अपील किया है, दीदी हमेशा कहती है धर्म अपना अपना, त्यौहार सबका, और ऐसे बनाओ कि दूसरे को वो नहीं हो। हम लोग सबसे आप लोग सब मेरे मीडिया के भाई हैं, सबसे आप लोगों के थ्रू अपील यही करूंगा कि आइए सब मिलजुल के अच्छे से त्यौहार बनाएं। किसी का ये त्यौहार किसी के लिए वो तकलीफ का ना बने, सब खुशी से बनाएंगे। आपने फेक न्यूज़ से बचने के लिए कहा लोगों को, फेक न्यूज़ से बचने के लिए कहा। हाँ, आपने फेक न्यूज़ से हाँ, क्योंकि ये दिन भर होता रहता है। हम लोग देखते रहते हैं कि किसी को देखकर बहुत उत्तेजना हो जाती है, एक्साइटमेंट हो जाता है, लोग मार पिटाई करने पर आ जाते हैं, ये जाने बिना कि ये सच है कि नहीं। कोई ईरान में या यूपी में, कोई कहीं का, कोई अमेरिका में, पता नहीं कहाँ का कोई कैसा वीडियो बना देता है और यहाँ के लोग वो हो जाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि देखिए अगर दुख की बात है तो ज़रूर हो सकता है, दुखी भी होइए, आप उत्तेजना भी करिए, मगर पहले पता तो कर लीजिए कि सही है कि गलत। आयशा कनीज को आप अपनी पार्टी में कब शामिल कर रहे हैं? हमारे हिसाब से तो वो मेरे पार्टी में हैं, और नहीं तो मैं उनके पार्टी में हूँ। अगर वो मेरे पार्टी में नहीं तो मैं। और जहाँ तक ताज का सवाल है, मुझे तो याद नहीं आता कि ताज कभी भी टीएमसी से अलग हुआ। देखिए ये अभी पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं, एक सिंबल दिलों के रिश्तों को नहीं बांट सकता। हमारा रिश्ता इनके साथ दिल का है, जो कोई सिंबल से नहीं बढ़ता है। अच्छा काम कर रहे हैं, मैं लोकल एमएलए हूँ, जब जब ये अच्छा काम करेंगे किसी भी दल में हो, मैं इनके बगल में आके खड़ा रहूँगा। ज़रा सा मेहनत तो तकलीफ नहीं करना पड़ा, ईमानदारी से काम कीजिएगा, आपका काफिला दिन ब दिन बड़ा होता रहेगा। हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहनें हम लोगों के साथ में जुड़ रही हैं। और ये हम लोगों का यही सोच है कि हम लोगों के वार्ड से हमारी जितनी भी बहनें हैं, इतनी हुनर अपने हाथ में लेता कि कहीं वो उन लोग शादी करके कहीं भी दूसरे वार्ड में जाएँ तो उन लोगों को इज़्ज़त अलग से मिले, क्योंकि सबको ये समझ में तब तक आ जाएगा कि इस वार्ड की लड़की जो है बहुत हुनरमंद होती है।
हम लोग का यही सपना है कि हम लोग अपनी छोटी बहनों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हुनर हो सके उनको सिखा सकें। आपकी पार्टी का सिंबल कब चेंज हो रहा है? देखिए, हम लोग पार्टी की अगर आप बात करें तो जो काम करता है उससे बड़ा हमको लगता नहीं किसी और कुछ होता है। हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं और हम लोग नो डाउट दीदी से इंस्पायर्ड हैं। दीदी के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, लोगों को बीच में रह करके लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जो दीदी भी चाहती है हम लोग भी वही कर रहे हैं और रास्ता हो सकता है अलग अलग हो, मंजिल तो एक ही है। वार्ड 43 के आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? इसी तरह हम लोग का साथ देते रहिए, हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके आगे बढ़ते रहेंगे। सामने बकरीद है, उसके लिए कुछ पूरा प्रिपरेशन है। घर घर में हम लोगों ने प्लास्टिक का बैग दे दिया है। हम लोगों के लड़के हर एक बिल्डिंग, हर एक मोहल्ले में मौजूद रहेंगे। हम लोगों ने हम लोग अपनी बहनों से भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग बच्चों के हाथ में सामान ना दें, स्पेशली जो वेस्टेज होता है हम लोग के हवाले कर दें, ताकि हम लोग के एरिया में साफ़ सफाई का मामला रहे। इंशाअल्लाह कलकत्ता शहर में 144 वार्ड में टॉप 3 में हम लोग वार्ड साफ़ सफाई के मामले में बोलेंगे कि और आगे जाए लड़कियाँ और हुनर उन लोग को मिले और उन लोग बोलना चाहते हैं कि और मजबूत बने लड़कियाँ। ये सब काम अपने हुनर को आगे बढ़ाने के लिए लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए।